गुरुद्वारा बेरी साहब के दर्शन हमारे हो गए, हमने कर लिए, लंगर भी छक लिया। अब जो सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी के सुनने में आया कि 8 गुरुद्वारे और है इसके अलावा, बाकी घूम के देखते हैं। उनके दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने और तो कुछ दिखा नहीं, मैंने ऑटो कर लिया। वो ऑटो वाला अभी हमें दर्शन करवाने लेके जाएगा। अब हम बाकी के गुरुद्वारों में घूम के आते हैं। ये गाड़ी वाला है, हमें जो यात्रा करवा के लाएगा। चलिए जी, बैठो मम्मी। मेरी बनाना पैसे वहीं डाला। बना रही है। ये हमारी रीना है, तो बढ़िया लंगर लंगर खा के अब निकले हैं। तो चलो बाकी के गुरुद्वारे आए हैं तो घूम लेते हैं। यार नहीं आया जाता आजकल, घरों से निकलना बहुत मुश्किल है। सबको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो गुरुद्वारा है इसका नाम है हट साहिब। ये गुरुद्वारे का नाम हट साहिब इसलिए पड़ा, यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने 13 तोला था, उनकी हट्टी होती थी यहाँ, इसलिए गुरुद्वारे का नाम भी हट साहिब रखा गया। ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਮਸਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਆਦਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਸਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਗਿਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ।
ये नलका उनके घर का। ये बेबे नानकी जी जब शादी करने के बाद इस घर में शादी करके आए थे, वो घर है ये उनके टाइम का हैंडपम्प नलका लगा हुआ है। जब इस हैंडपम्प के बारे में मैंने वहाँ ग्रंथी सिंह थे जो उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पहले कुआं था, जैसे कुएं से पानी निकालते थे पुराने टाइम में। तो जो हैंड पंप है वो अभी लगवाया है, उनके टाइम का नहीं है ये। फिर हम सब ने हैंडपम्प से पानी पिया, बहुत मीठा पानी था। जिस घर में बेबे नानकी जी शादी करने के बाद आए थे, अभी वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी का जी भी प्रकाशित हैं। पूरा हाँ चल अरे उनको गेट नहीं देते, आप इधर पकड़ लो। गुरुद्वारा श्री कोटड़ी साहब का इतिहास ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਮਸੂਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਟੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 760 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੋਠੜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਿਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। गुरुद्वारा साहिब गुरु का बाग पातशाही पहली। धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी। वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरुद्वारा
श्री संत घाट साहिब इतिहास। गुरुद्वारा संत घाट नदी का वो घाट है जिथे श्री गुरु नानक देव जी वेई नदी विच 3 दिन अलोप रहने तो बाद प्रगट हुए। जिथे जहाँ पर हम सबसे पहले दर्शन किए गुरुद्वारा बेरी साहिब, वहाँ पर वेई नदी में गुरु नानक देव जी ने डुबकी लगाई और वो 3 दिन अलोप रहने के बाद यहाँ पे इस स्थान पे गुरुद्वारा संत घाट साहिब प्रकट हुए थे 3 दिन पानी में रहने के बाद। ये वो स्थान है गुरुद्वारा संत घाट साहिब। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी के जितने भी गुरुद्वारे थे शायद सबके दर्शन कर लिए हमने। ये गुरुद्वारा जो संत घाट साहिब है ये लास्ट था जिसमें हमने दर्शन किए अभी। बस अभी हम जाएंगे गुरुद्वारा बेरी साहिब जहाँ हमारा बैग पड़ा है। वहाँ हमने रूम लिया था थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करके फ्रेश होके फिर बैग लेने के बाद हम लोग वापस अपने घर की ओर जाएंगे। आई मीन रोपड़। गुरुद्वारों के दर्शन करके आके हमने एक्चुअली रूम लिया हुआ था थोड़े टाइम के लिए गुरुद्वारा बेरी साहिब। तो जैसे कल के भी थके हुए थे, रात को भी नींद नहीं आई प्रॉपर, तो जैसे गुरुद्वारों के दर्शन करके रूम में आए तो पता नहीं चला, हम चारों ही सो गए। मम्मी, रीना और तोशी और मैं, हम चारों ही सो गए। और अचानक से आँख खुली तो मैंने सबको उठाया कि चलो भाई निकलना भी है। तो अभी हम जा रहे हैं, रूम की चाबियां देनी है ऑफिस में, जहाँ से रूम की चाबी ली है हमने, रूम बुक किया था। और फिर अब निकलते हैं बस स्टैंड और बस लेके अपने घर के लिए रोपड़ के लिए निकलते हैं। चलो बात चलो ठंडे पानी। रूम की चाबी मैंने मैनेजर को जमा करवा दी है।
और जो मेरे डॉक्यूमेंट थे आधार कार्ड और उन्होंने पैसे लिए हुए थे वो मुझे वापस कर दिए और आधार कार्ड भी वापस कर दिए। अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड। जब गुरुद्वारों के दर्शन करके आए थे ना, तो ऑटो वाले ने दिखाया कि ये बस स्टैंड है और ये गुरुद्वारा है। तब मुझे बहुत पास लगा वो, मैं इसलिए पैदल ही आ गया वहाँ से। अभी मम्मी बोल रहे मेरे को दूर है, तुमने ऑटो क्यों नहीं लिया? मैं कहा मैंने सोचा कि नज़दीक है, ये तो रहा था, चलते हैं कोई बात नहीं दूर तो है यार। अब पता चल रहा है, ऑटो में नहीं पता चला। सुल्तानपुर लोधी से कपूरथला के लिए हमें बस मिल गई है। सुल्तानपुर लोधी से कपूरथला हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से बस लेनी है हमें जलंधर के लिए। तो आप बोल सकते हैं ना भी रुक जाओ। एक तो हमने ली पानी की बोतल, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी देख रहे हैं भी अगर लेज वगैरह मिल जाएगा वहीं पे। मैंने भी लेज की दुकान हमें मिल गई थी, तो लेज हमने ले लिए, एक ग्रीन और एक रेड, ब्लू, सॉरी एक ग्रीन और एक ब्लू। अब तोशी बोल रही है कि मम्मी और रीना के लिए केले भी ले लेते हैं, कि भूख लगी होगी उनको। केले कितना भाई? केले कितना? केले 100 दे 2 दर्जन? किलो। अच्छा किलो मिलते हो रे, 3.5 दर्जन मिलते हैं। आधा किलो ही 6 चढ़ने। हाँ 3 पीस आधा किलो, यानी कि 100 रुपये 6 चढ़ूगे। 100 ਦੇ 2 किलो 14 या 15 पीस चढ़ता। तो 50 दे फिर किलो है ना। हाँ तो आपने आधा किलो कहे, मैं भुलेखा ला गया किलो कर दे। करने आता है 100 रुपए के 50 हो गया ना। 50 का किलो। हमारे वहाँ मिलते हैं केले दर्जन के हिसाब से, यानी कि जितने के भी 80 रुपये दर्जन, 80 रुपये का 12, यहाँ किलो के हिसाब से। चलो बढ़िया बात है। 50 का। और आप ठीक हो जी? हेलो कर दो। हेलो जी, बढ़िया। फाइनली अभी हमें कपूरथला से जलंधर की बस भी मिल गई है। जलंधर हम पहुंच जाएंगे टाइम से और जलंधर से फिर पकड़ेंगे रोपड़ के लिए बस। 2-3 बसें निकल चुकी हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। बसें एकदम भर भर के गई हैं। एक्चुअली रीना और मम्मी के लिए थोड़ा हो जाता है, उनसे एकदम से नहीं चढ़ा जाता बस में। तो मैंने वहाँ पूछा भी है, बोलते भी आधा पौना घंटा रश रहता है शाम को, उसके बाद फिर नॉर्मल सवारी जाती है बसों में। कुछ टाइम बाद अमृतसर की बस वहाँ पे आई। अभी वो जैसे बस अभी काउंटर पे भी नहीं थी लगी, तो पता चला मुझे, मैं चली बाहर ही बसों को देख रहा था, अभी कोई मिल जाए। जैसे ही पता चला हम तुरंत उसमें चढ़ गए और सीट मिल गई हमें। अभी हम रुके हैं बलाचौर से थोड़ा आगे आके, जैसे रोपड़ को आते हैं तो चाय पानी के लिए बस के कंडक्टर ड्राइवर रुकते हैं, सवारियाँ भी खा पी लेती हैं कुछ। अब इससे अगला स्टॉप रोपड़ ही होगा, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो ये जो मेरा व्लॉग है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय।